दोस्तों, जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा, जम्मू एंड कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन में एक डिवास्टेटिंग ब्लास्ट हुआ है। लेकिन ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था। ये ब्लास्ट पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ था और इसमें हमारे अपने पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स शहीद हो गए हैं। तो आखिर हुआ क्या? हाउ डिड दिस हैपन? तो दोस्तों, ये मामला जुड़ा हुआ है दिल्ली धमाके से, जो अभी दिल्ली रेड फोर्ट के पास मेट्रो गेट स्टेशन के पास में जो धमाका हुआ था, जिसमें करीब 13 लोग की मृत्यु हो चुकी थी और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे। उसी से लिंक्ड ये मामला है, जिसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम्स ने हाल ही में एक टेरर मॉड्यूल से भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स बरामद किए थे। वी आर टॉकिंग अबाउट 360 kg ऑफ सीज्ड मटेरियल, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे हाईली अनस्टेबल केमिकल शामिल थे। ये टीम पिछले 2 दिनों से उन मटेरियल्स की सैंपलिंग कर रही थी। ये एक स्टैंडर्ड फॉरेंसिक प्रोसीजर है। इन्वेस्टिगेशन में केस को स्ट्रांग बनाने के लिए इन सैंपल्स को कलेक्ट करना, टेस्ट करना और एविडेंस बनाना जरूरी होता है। लेकिन जैसा कि नाम से ही पता है, एक्सप्लोजिव्स को हैंडल करना इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जॉब्स इन द वर्ल्ड। और फ्राइडे की रात सैंपलिंग प्रोसेस के दौरान ये अनस्टेबल केमिकल्स एक्सीडेंटली डेटोनेट हो गए। द ब्लास्ट वॉज सो मैसिव कि इसने पूरी बिल्डिंग को हिला दिया एंड इट सेट ऑफ ए चैन रिएक्शन ऑफ स्मॉलर ब्लास्ट। इस हादसे में हमने स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पर्सनल, एफएसएल टीम मेंबर्स और फोटोग्राफर्स को। ये इंसिडेंट एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब हम फॉरेंसिक साइंस सोचते हैं तो हमारे दिमाग में लैब्स, माइक्रोस्कोप्स और डीएनए आता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनका काम कितना हाई रिस्क है। दे हैंडल एवरीथिंग, केमिकल हैजार्ड्स, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स और जैसा कि हमने देखा, एक्सप्लोजिव्स हैजार्ड्स। सो आर दे प्रोटेक्टेड? दिस ट्रेजेडी रेजेस क्रिटिकल क्वेश्चंस अबाउट एसओपीज। क्या हमारे पास इतने लार्ज स्केल एक्सप्लोजिव्स को हैंडल करने के लिए सेफ प्रोटोकॉल्स हैं? क्या उन्हें स्टोर करने की जगह प्रॉपर थी? और सबसे बड़ा सवाल, जब एक सोल्जर बॉर्डर पर जाता है, हम उनकी सेफ्टी और इंश्योरेंस की बात करते हैं, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ये भी हर रोज एक वॉर जोन में ही काम कर रहे हैं। क्या उनके पास एडुकेट, हाई रिस्क हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस कवर है? अगर उन्हें कुछ हो जाए तो क्या उनकी फैमिलीज फाइनेंशियली सिक्योर हैं? और सबसे बड़ी बात, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स अब अपॉइंट हो रहे हैं, क्या उनके पास भी लाइफ इंश्योरेंस या हाई रिस्क इंश्योरेंस कवर होते हैं? सो वी नीड बेटर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग ट्रेनिंग, मैंडेटरी हाई रिस्क इंश्योरेंस कवर। इन हीरोज ने हमारी सेफ्टी के लिए अपनी जान दी। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी सेफ्टी और उनकी फैमिलीज की सिक्योरिटी को सीरियसली लें। हम नौगांव ब्लास्ट के सभी विक्टिम्स और उनके फैमिलीज को दिल से अपनी कंडोलेंसेस देते हैं। आप इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स को हाई रिस्क इंश्योरेंस मिलनी चाहिए? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। लेट्स स्टार्ट ए कन्वर्सेशन दैट मैटर्स। जय हिंद।